बहनों और भाइयों, ये अयोध्या में रामलला 500 वर्षों के बाद वहां पे फिर से स्थापित हुए, उनकी पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मोदी जी को जाता है, मोदी जी को। आप सोचो, कांग्रेस को 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी एक लंबे समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन न जलेसर की सुध उन्होंने ली और न रामलला के मंदिर के बारे में ही उनको कुछ ही अता पता था। बल्कि लोग कहते थे, इन तीनों के वक्तव्य आपने सुने होंगे, कांग्रेस ने तो कहा था कि राम तो हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी कहती थी, जब आप राम भक्त कहते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, क्या कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहुजन समाजवादी पार्टी को तो बोलना ही क्या है। लेकिन बहनों और भाइयों, परिंदा क्या, वहां तो इस समय लाखों राम भक्त प्रतिदिन आ रहे हैं। रामलला ने होली भी खेली और रामलला होली खेलने के साथ साथ अपना 500 वर्षों के बाद अपना पावन जन्मोत्सव भी वहां मनाए हैं। और आपने पहली बार देखा होगा, भगवान राम की आराधना तो आपने भी अपने घर में की होगी, लेकिन साथ साथ भगवान सूर्य देव ने भी सूर्यवंशमणि भगवान राम का रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे तिलक किया है। सूर्य किरणों की तिलक भी आपने अयोध्या की देखी होगी। बहनों और भाइयों, ये जो अवसर हम सब के लिए आया है, ये अवसर भाजपा के कारण आया है। कांग्रेस और सपा बसपा के लोग कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का फिर से अयोध्या में रामलला विराजमान हो। बहनों और भाइयों, ये लोग आपकी आस्था के साथ खेलने वाले लोग हैं, ये देश की सुरक्षा के साथ खेलने वाले लोग हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो इन लोगों का जो एजेंडा है, उनके मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं, इनका मैनिफेस्टो कहता है, इनका घोषणा पत्र कहता है कि हम भारत के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करेंगे। व्यक्तिगत कानून लागू करने का मतलब तालिबानी व्यवस्था को लागू करना। क्या भारत का तालिबानीकरण करने की छूट आप देंगे क्या? क्या भारत में तालिबानी शासन होना चाहिए क्या? ये कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया? ये कांग्रेस सपा के लोगों को क्या हो गया? ये लगातार आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, देश के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों को प्रश्रय देते हैं। किसानों को धोखा दिया इन्होंने, और हमारे नौजवान जानते होंगे यहां खड़े हुए हैं, इनका भविष्य खत्म कर दिया। यहां बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की होगी, अपने संसाधनों से परीक्षा देने गए, पढ़ाई करी, ट्रेनिंग करी, उसकी तैयारी की। कई नौजवान हैं जिन्होंने कोचिंग ली, और जब परीक्षा देने गए, घर लौट करके आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया। और कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ। ये नौजवान जानते होंगे, जितनी परीक्षा हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अभी आए थे 2 नंबर वाले नेता, पता नहीं यहां भी सभा करके गए होंगे कि नहीं करके गए, आसपास कहीं करके गए हैं। और लखनऊ वाले तो हर जगह घूम रहे हैं।
ये पहली सरकार है जो लीकेज इसका रुक ही नहीं पा रहा है। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और अभी जब भर्ती गए थे नौजवान, पुलिस की भर्ती देखने गए थे, 60 लाखों लाख बच्चों ने पर्चा भरा। जब घर लौट करके आए, घर बैठ गए, तो पता लगा ये पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। लाखों नौजवान ऐसे ही रह गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, इसलिए पेपर लीक करा रही है। और जब पहला पेपर लीक हुआ था तभी पकड़े गए होते तो शायद इतने पेपर लीक नहीं होते। पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में 60 लाख नौजवानों का इन्होंने भविष्य छीन लिया, उनको नौकरी नहीं दी है जिन्होंने परीक्षा लिखी थी। अगर हम 60 लाख ही नाराज है सरकार से और उनके परिवार के 2 लोग और जोड़ दें, मां बाप, तो अगर एक परिवार में तीन लोगों का वोट इनके खिलाफ चला गया तो बताओ 60 लाख का गुणा अगर हमने कर दिया 3 से तो 1 करोड़ 80 लाख होता है। और 1 करोड़ 80 लाख का भाग अगर हम 80 लोकसभाओं से दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ कम हो गया कि नहीं हो गया? और जब से देवेश साकी जी प्रत्याशी बन गए तब से बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है। एटा के बेटों ने इस बार कमाल करके दिखा दिया है कि बीजेपी के होश उड़ा दिए इस बार।